कंजूस सेठ और नौकर। एक बार धनीचंद नाम का एक सेठ था। वह बहुत कंजूस था। एक बार उसकी पत्नी ने उससे कहा, घर में शक्कर खत्म हो गई है, शक्कर लेकर आओ। इसके बाद धनीचंद ने कहा, इतनी जल्दी शक्कर खत्म हो गई? पिछले महीने ही 2 किलो शक्कर लाई थी ना, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? इसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, आपको ही बार बार चाय लगती है, इस वजह से शक्कर खत्म हो गई। इसके बाद धनीचंद कहता है, ठीक है, मैं शक्कर लेकर आता हूँ। धनीचंद की इस कंजूसी की वजह से उसके पास कोई भी नौकर ज़्यादा दिन नहीं टिकता था, क्योंकि वह काम पर रखने से पहले नौकर के सामने 3 शर्त रख देता था, जिसको कोई भी पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन मदन नाम का एक आदमी सेठ के पास नौकरी मांगने आया। वह सेठ से बोला, वह बहुत दूर से आया है, इसलिए उसको कुछ नौकरी दे दे। सेठ बोला, ठीक है, मैं तुमको नौकरी पर तो रख लूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्त है। मदन ने शर्त पूछी। सेठ बोला, तुमको दिन में या रात में जब भी मैं कोई काम बोलूं, तुमको वह करना पड़ेगा। दूसरी शर्त, तुमको दिन में केवल एक ही बार भोजन मिलेगा। तीसरी शर्त, यदि तुम खुद नौकरी छोड़कर जाते हो तो तुमको मुझे 1 साल का पैसा देना होगा। मंजूर है? मदन सेठ की सारी शर्त मान गया। सेठ बहुत कंजूस था। वह मदन से बहुत काम करवाता था। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सारे काम मदन करता था। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा था कि वह मदन को सिर्फ एक बार खाना देगी और सिर्फ 2 रोटी देगी। सेठ मदन से बहुत काम करवाता था। वह मदन को गोदाम से भारी भारी बोरियां लाने को कहता और दिन में केवल एक ही बार सूखा भोजन देता था, जिससे वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। दूसरे दिन सुबह मदन जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगा। घर में झाड़ू पोछा लगाया और गोदाम से बोरियां भी लाई। रोज़ बहुत काम करने की वजह से मदन रोज़ कमज़ोर होता जा रहा था। मदन कुछ दिन बाद सेठ से नौकरी छोड़ने को बोला। सेठ ने उसको शर्त याद दिलाई। मदन ने अपनी माँ की कंगन बेचकर सेठ को पैसे दिए और गांव लौट आया। एक दिन गांव में मदन को उसका दोस्त रमेश मिल गया। रमेश ने मदन से परेशानी का कारण पूछा तो मदन ने सारी बात रमेश को बताई। रमेश ने सारी बात सुनकर सेठ का पता पूछा और मदन को चिंता न करने को कहा। रमेश उस सेठ के पास गया और उससे काम मांगा। सेठ ने वही 3 शर्त बताई। रमेश बोला, सेठ जी, मैं तो आपकी 3 शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त को मानना होगा। यदि आप मुझको नौकरी से निकालते हैं तो आपको मुझे 1 साल की पगार देनी होगी। सेठ ने सोचा ऐसी नौबत नहीं आएगी और फिर उसकी बात मान गया। सेठ रमेश से भी बहुत काम करवाता था। घर में झाड़ू पोछा लगाना। रमेश कुछ दिन तक काम करता रहा। एक दिन सेठ रमेश को बोला, जाकर गोदाम से 1 बोरी लेकर आओ और फिर उसमें ताला लगा देना। उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। बोरी निकालने के बाद गोदाम का ताला बंद नहीं किया। उसी रात वहां पर चोर घुस गए और सारी बोरियां लेकर चले गए। दूसरे दिन जब सेठ ने रमेश से पूछा तो रमेश बोला, मैंने तो ताला लगाया था, लेकिन लगता है कि चोर ताला भी तोड़कर ले गए। एक दिन सेठानी ने रमेश को बाजार से कुछ सब्जियां लाने को कहा। सब्जियां लाने के बाद रमेश ने पूछा, यह सब्जियां कहाँ पर रखूं? सेठानी ने गुस्से में बोला, मेरे सिर पर रख दे। रमेश ने ऐसा ही किया। रमेश ने सेठानी के सिर पर सब्जी की थैली रख दी।
इस वजह से सेठ और सेठानी दोनों को बहुत गुस्सा आया। सेठ ने रमेश को नौकरी से जाने को कहा। रमेश ने सेठ को शर्त याद दिलाई। सेठ उसको पैसे देने लगा। तब रमेश ने सेठ को सारी बात बता दी कि वह अपने दोस्त मदन का बदला लेने के लिए वहां आया है। उसने सेठ से मदन के पैसे लौटाने को कहा। सेठ ने रमेश को मदन के पैसे लौटा दिए। रमेश वह पैसे लेकर अपने गांव चला गया। गांव आने के बाद रमेश ने मदन के पैसे लौटा दिए। पैसे देखकर मदन बहुत खुश हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।